हो गया। हाँ, जय हिंद प्यारे छात्र। आइए देखिए आप विनिर्माण उद्योग हमारा लेसन नंबर कितना है? लेसन नंबर देखो, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण सब लिखवावल विनिर्माण उद्योग, और इसी को आपको लिखा है निर्माण उद्योग। सिर्फ क्वेश्चन में किताब में लिखा है क्या? निर्माण। 152 देखो पेज नंबर, को याद ऐसे रहता नहीं जी, 152 है ना। निर्माण उद्योग लिख ले। और हम लोग पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। अब बढ़िया से देखेंगे विनिर्माण उद्योग को, ठीक ना, कि विनिर्माण उद्योग क्या है। इसी विनिर्माण उद्योग को हम वस्तु निर्माण के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वस्तु निर्माण, वस्तु निर्माण, वस्तु निर्माण। सर काहे इसको हम वस्तु निर्माण के नाम से जानते हैं? काहे? अच्छा, उसको भी आएगा सवाल, काहे बोलेंगे। फिलहाल में हम अभी चलेंगे कि विनिर्माण उद्योग। तभी अब है ना, अभी बढ़िया सिर्फ सुनना है, सुनेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुल बुले को टोप नहीं, सिर्फ सुनना है। चिरकुट बनाना भी है धीरे धीरे, लेकिन सुनना है, ठीक ना। हाँ, तो विनिर्माण सबसे पहले सर विनिर्माण उद्योग किसे कहेंगे? नहीं विनिर्माण उद्योग किसे कहेंगे? तो ये देखो कहा गया है कि यदि कच्चे पदार्थ से, कैसे? हाँ, कच्चे पदार्थ से, कच्चे पदार्थ से मूल्यवान पदार्थ, मतलब मूल्यवान उत्पाद, कच्चे पदार्थ से मूल्यवान उत्पाद में, ये देखो इसी को कच्चे पदार्थ को परिवर्तित कर, कैसे कर? परिवर्तित कर। और परिवर्तित प्रक्रिया के द्वारा, कच्चे पदार्थ को परिवर्तित प्रक्रिया के द्वारा और मूल्यवान उत्पाद प्राप्त करने की विधि को ही हम, इसी को हम क्या कहें? विनिर्माण कहें। विनिर्माण, सिर्फ विनिर्माण कहें, हम उद्योग नहीं कहे हैं। सर उद्योग क्या है? तो जहां पर ये सब, जिस जगह पर ये सब बनाया जा रहा है, जहां पर कंपनियां लगाया है, उसको तो हम उद्योग कहते हैं। और विनिर्माण किसको कहते हैं? ये प्रक्रिया को विनिर्माण कहे। कौन प्रक्रिया को? तो सर कच्चे पदार्थ को परिवर्तित प्रक्रिया, मतलब परिवर्तित, जिस प्रक्रिया से हम परिवर्तित कर रहे हैं और उससे जो हमको मूल्यवान उत्पाद प्राप्त हो रहा है, और इस प्रणाली को हम क्या कहें? विनिर्माण कहें। क्या कहें? सिर्फ विनिर्माण कहे हैं। और सर उद्योग किसको कहेंगे? तो उद्योग मतलब जहां पर ये सब कंपनी, जिस स्थान पर ये कंपनी कर रही है काम, उसको क्या कहें हम? उद्योग कहें। क्या कोई दिक्कत है? तो विनिर्माण उद्योग समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर से सुनिएगा कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद पदार्थ में बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहें? तो विनिर्माण कहें। और जहां पर ये सब कंपनी बना रही है, जहां पर ये सब कंपनियां बना रही है, और उस जगह को, उस कंपनी को हम क्या कहें? उद्योग कहें। कि जो कंपनी बना रही तो उद्योग है। जैसे हमने देखे कि पार्ले जी, कौन से? पार्ले जी एक कंपनी है छोटा सा। और पार्ले जी, हाँ मान छोटे से है। पार्ले जी सबसे पहले तो हमसे कच्चे पदार्थ गेहूं लेता है। गेहूं लिया, हाँ गेहूं सबसे पहले गेहूं, और गेहूं लिया, उसको परिवर्तित करने की प्रक्रिया, उसको आटा पीसा, जो भी किया अपना, किया कि नहीं किया। और करने के बाद मूल्यवान उत्पाद, हमको एक पार्ले जी पैकेट बना के बिस्कुट दे दिया, हाँ, जो 3 रुपया 5 रुपया के दे दिया, और उसको हम क्या कहें? विनिर्माण कर दिए। और पार्ले जी कंपनी के पटना में फैक्ट्री है, हाँ पटना में फैक्ट्री है पार्ले जी का, है ना। हाँ, उधर तरफ है ना, पार्ले सिटी तरफ है ना। और उस कंपनी जहां पर ये सब बना रही है, जहां पर जो कंपनी बना रही, जिस स्थान पर जो कंपनी बना रही है, उसको हम क्या कहें? उद्योग कहें। तो विनिर्माण उद्योग क्लियर है कि नहीं है? विनिर्माण समझ गए कि नहीं समझ गए? ओके। और विनिर्माण उद्योग हम लोग समझ गए।
और देखो इसी विनिर्माण उद्योग को हम वस्तु निर्माण के भी वास्तविक नाम से जानते हैं। काहे सर? तो सर ये कच्चे वस्तु के ही तो वस्तु ने बना रहा है और इसीलिए इसको हम वस्तु निर्माण हम करे कहते, वस्तु से ही वस्तु को बना दे रहा है और इसीलिए इसको हम वस्तु निर्माण के रूप में भी जानते हैं। और एनसी ने आरटी में आपको एससीईआरटी में आपको दिया है सिर्फ और सिर्फ निर्माण उद्योग। कौन से उद्योग? और हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ से? विनिर्माण उद्योग से पढ़ रहे हैं। तो दोनों तीनों बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ, ये चैप्टर है आपका तीसरा, है ना। तो पहला चैप्टर लगभग खत्म कर दिए, दूसरा चैप्टर कृषि भी खत्म कर दिए, तीसरा चैप्टर एक चैप्टर खाली आपको बचा है परिवहन, जौना दिन खत्म कर दिए खत्म हो जाएगा पूरा ज्योग्राफी, ठीक ना। खाली परिवहन बचले है और एगो आपदा, ठीक है। परिवहन और आपदा क्या पहला सब आपको बता चुके, पढ़ा चुके। देखो दिखाओ तो जरा, देखो भारत संसाधन बताए ना, संसाधन बताए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसको भी हम देख लेंगे एक बार, फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे। क्या दिक्कत है हमको, है ना। 2 क्लास 4 क्लास लगेगा, इससे 4 क्लास ज्यादा थोड़ी लेंगे, ठीक ना। तो कच्चे फिर से क्या पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो कच्चे पदार्थ से मूल्यवान उत्पाद पदार्थ को बनाना ही क्या है? विनिर्माण है। और जहां पर उद्योग ये सब काम कर रहे हैं जिस जगह पर, उसको हम क्या कहें? उद्योग कहें। क्या क्लियर बात है ना। एक बात यहाँ से आगे टॉपिक कहा है कि औद्योगिक अवस्थितिकी, औद्योगिक किताब में दिया गया होगा, औद्योगिक अवस्थितिकी, औद्योगिक अवस्थितिकी कर देते हैं, औद्योगिक अवस्थितिकी, ठीक है। अब औद्योगिक अवस्थितिकी का मतलब ये हो रहा है कि हम उद्योग मतलब तो समझ रहे हैं कि सर उद्योग है, मतलब हम उद्योग को कहाँ लगाएंगे, किस जगह पर लगाएंगे, इसकी बात। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने है, ठीक ना। औद्योगिक अवस्थितिकी मतलब हम उद्योग को कहाँ लगाएंगे, किस जगह पर लगाएंगे। तो पहला तो बात का है कि न्यूनतम उत्पादन लागत, न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम उत्पादन लागत, मतलब उद्योग को हम उसी जगह लगाएंगे जहां हमको कम से कम खर्च बैठे और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, लाभ। ऐसने जगह ना लगाएंगे जी। अच्छा बताइए कि औद्योगिक अवस्थितिकी के क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ हम उद्योग लगाएंगे। क्या जहां पर रोड नहीं है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, बढ़िया रोड नहीं, तो वहां उद्योग लगाएंगे। जहां मजदूर नहीं मिल रहे वहां उद्योग लगाएंगे, एकदम नहीं लगाएंगे। तो उद्योग को हम कहाँ लगा सकते, इसके लिए क्या क्या कारण है। तो उद्योग को लगाएंगे वहां पर, हाँ, जहां पर हमको बात किया जाए तो वहां जहां हमको कच्चा पदार्थ मिले, क्योंकि उद्योग में क्या मिले हमको, कच्चा पदार्थ, जहां हमको मिल सके कच्चा पदार्थ मिले। कच्चा पदार्थ मतलब गेहूं हमको मिल सके, अवेलेबल मात्रा में गेहूं मिल सके। हमको चीनी का उद्योग, तो चीनी के लिए हमको गन्ना मिल सके। अब बताइए, अब हमारे बिहार में गन्ना का उत्पादन होता है पश्चिमी चंपारण में। अच्छा वहां हम और एक हो गया हमारा दिल्ली, क्या है, दिल्ली। अच्छा बताओ, हमको चीनी का उद्योग लगाना है, किसका, चीनी का। तो हम बिहार में लगाएंगे कि दिल्ली में लगाएंगे, काहे जी, हाँ, काहे कि यहाँ ज्यादा है ना गन्ना। अच्छा यहाँ लगा देंगे हम उद्योग चीनी के, तो यहाँ से ले जाइए ईख को ढो करके, उतना पैसा ले जाने लगेगा। पता चले कि चीनी को उत्पादन करने 50 रुपए किलो हो गया, तो बेचेगा कैसे, 100 रुपये। मतलब कहाँ लगाएंगे, बिहार में लगाएंगे जी। तो हम कहाँ लगाने के लिए कहे, दिल्ली में कहे जी। समझे कि नहीं समझे, हाँ दिल्ली बोले थे हम। कौनो कोई दिक्कत, समझे ना। अर्थात हम उद्योग को वहां लगाएंगे जहां पर कच्चा क्या मिल जाए, हमको पदार्थ मिल जाए।
नेक्स्ट बात हमको दूसरी बात कौन से दूसरी बात यह है कि वहां पर हम वहां लगाएंगे जहां पर हमको न्यूनतम क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके। जहां ऊर्जा मिलेगा वही ना, ऊर्जा मतलब होता है कि लाइन उनकी व्यवस्था हो, नहीं लाइन उनकी व्यवस्था हो, बिजली ऊर्जा मतलब बिजली। तीसरा बात और बताइए कि हम कहाँ उद्योग लगा सकते हैं, बोलो। हाँ नदी के पास, हाँ ऐसा लगाएंगे जहां पर हमको है परिवहन की भी व्यवस्था हो। किसकी व्यवस्था, परिवहन माने समझ रहे हैं, मतलब गाड़ी, हाँ गाड़ी उड़ी आने की जगह। अब पता चले ऐसा ठगा लगा दिए उद्योग कि बरसात में पानी से भर गया, गाड़ी कैसे जाता होता कान के, समझ गए। तो इस सब को देखेंगे वही उद्योग लगाएंगे। अच्छा चौथी बात और कुछ हो सकती है क्या, हाँ चौथी बात बाजार भी होगी, बहुत अच्छी बात सर। वहाँ बाजार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बाजार होनी चाहिए कि सर बाजार होगा तब हम वहां पर अपने सामान को प्रोडक्शन कर सकते हैं, बाजार होगा तो अच्छी बात है। पता चले कि अब हमको, अब देखिए ये हाईवे है, क्या है ये हाईवे है, और हमको जो है एक नहीं साहिल को देख लेते हैं, ये हाईवे है और साहिल को पंचर की दुकान खोलना है। किसका, पंचर समझते हैं, हाँ अब टायर उर पंचर हो गया है। अब साहिल जो है ये हाईवे है, क्या है हाईवे, और साहिल अपने घर ही यहाँ दुकान खोला है पंचर के, कहाँ घर है। अब कोई ट्रक वाला, अब ट्रक तो रोड पर पंचर हो जाएगा तो क्या गली में लेके आएगा साहिल भी चक्का धो के लीजिए बना दीजिए, आएगा जी कि रोडे पर पंचर की दुकान खोलेगा कि घर में खोलेगा, एकदम रोड पर। अब पता चले कि अब हवाई जहाज के पंचर की दुकान खोलना है साहिल को, हवाई जहाज के। अब पता चले कि ये गांव में खोल दे, हमरे गांव में जाके नदी के किनारे, ला कोई जा ही नहीं रहा है, कौन हवाई जहाज वहां लेके जाएगा, तो ये दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, एकदम नहीं। इसीलिए दिमाग होना चाहिए, अर्थात वैसी जगह, हाँ नहीं है ना, अर्थात हमको वहाँ बाजार, जहाँ बाजार हो जहाँ रोड हो वहां ना दुकान खोलिएगा, कहूँ चाहे खोल दे, इसलिए बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट पांचवा बात है, हाँ क्या हो सकता है कुछ बताइए, हमको सस्ता मजदूर मिलना चाहिए, हमको सस्ता श्रम मिलना चाहिए, अर्थात सस्ता क्या श्रम होना, सस्ता मजदूर। इतनी व्यवस्था जहाँ है वहाँ आप अपने औद्योगिक अवस्था उद्योग को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, मतलब कहाँ हम उद्योग को लगा सकते हैं, वहां जहां हमको न्यूनतम उत्पादन लागत लगे, कम से कम पैसा खर्चा हो। नेक्स्ट कच्चा पदार्थ जहां हमको अवेलेबल मिले, नेक्स्ट हमको ऊर्जा मिले, नहीं जी, और परिवहन की व्यवस्था हो, बाजार हो, नहीं हाँ सस्ते श्रम मजदूर हो, तो वहां पर हम अपने किसको लगा सकते हैं, उद्योग को लगा सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है, इतनी बात समझे कि नहीं समझे, इसको लोड किया जाए जल्दी से, उसके बाद हाँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ये उतना बात हो गया ना, ओके आगे। वीन खुल कैसे जा रहा है बांध कैसे, अच्छा घर में तो बात है, यहाँ तो अच्छा लगेगा। चलो देखे हम अब ये देख रहे हैं कि विनिर्माण के प्रकार अब देखेंगे कि क्या देखेंगे, विनिर्माण के प्रकार की, मतलब उद्योग कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो विनिर्माण के प्रकार, इतना जल्दी कैसे, हाँ तीसरा विनिर्माण के प्रकार, विनिर्माण के क्या देखेंगे हम प्रकार, विनिर्माण के प्रकार कि विनिर्माण कौन कौन से कितने कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो एक हमारा है कच्चे पदार्थ के आधार पर, किसे, कच्चे पदार्थ के आधार पर, कच्चे पदार्थ के आधार पर, कच्चे पदार्थ के आधार पर विनिर्माण के क्या प्रकार, अर्थात निर्माण के क्या प्रकार।
पहला हमारा है कृषि आधारित उद्योग। कौन से उद्योग? पहला हमारा है कृषि आधारित उद्योग। कौन से उद्योग? कृषि आधारित उद्योग। और दूसरा हमारा होगा खनिज आधारित उद्योग। कौन से? खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग मतलब हम देख रहे हैं कि कच्चे पदार्थ के आधार पर विनिर्माण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला क्या है? तो कृषि आधारित उद्योग। और दूसरा क्या है? खनिज आधारित उद्योग। सर कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग क्या है? तो वैसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर हो, नहीं उसको हम क्या कहेंगे? कृषि आधारित उद्योग। और वैसा उद्योग जो किस पर निर्भर हो? खनिज पर निर्भर हो, उसे क्या कहेंगे हम? खनिज आधारित उद्योग। अच्छा यहाँ हम कहें, अगर कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछे वही बताएगा। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि चीनी, हमको चीनी मिल बैठाना है। कौन से? चीनी मिल अर्थात चीनी उद्योग। कौन से उद्योग? चीनी उद्योग। और चीनी उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग है। कोई नहीं बताया तो पूछो, वही बताएगा। कृषि चीनी है उद्योग हमको लगाना है। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग लगाना है। और चीनी उद्योग लगाना है तो हम ये चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है या खनिज आधारित उद्योग है? बताओ सती, चीनी उद्योग कौन से आधारित उद्योग है? कृषि की खनिज? खनिज। यार वाह, कितना अच्छी बात है। नहीं एकदम नहीं जी, बता दिया ये चीनी किस आधारित उद्योग है? कृषि की खनिज। कृषि कैसे? वाह कितना अच्छी बात है। नहीं जी है, चलो बताओ सीखा। ये चीनी आधारित उद्योग कौन से उद्योग है? खनिज वाला है कि कृषि वाला है? बोलो। कृषि, कृषि है। खनिज आधारित चीनी उद्योग एक कृषि उद्योग है। बोलो। हाँ क्या है? कृषि आधारित। हाँ कृषि। अच्छा अच्छा कृषि, बहुत अच्छी बात है। सीखा के लिए ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं सीखा कहेगी चीनी उद्योग खनिज है। तुम बताओ जरा। दोनों, ये दोनों है, महाताली लगाओ जरा। है ना? हाँ अब जो है मुस्कान बताओ, चीनी उद्योग कृषि है ना? अब साहिल बताएगा। भारी ताली लगाओ, भारी ताली लगाओ है ना? अब बताओ, ये बात बताओ संतोष। कृषि आधारित उद्योग है, एकदम कृषि आधारित उद्योग है। हाँ है ना? अरे ये बताइए नालायक तरीका हमको जो है चीनी इतना नालायक नहीं हम देखे थे। ये बताओ जरा सा, ये चीनी हमने कहा ये देखो, इसको देखो, ताले बड़ा खुश है। बात ये खनिज कहाँ से है जी? खनिज किससे कहते हैं बताइए? अब बढ़िया से सुनो, ये बताओ जरा, ये कौन? चुप रहो, मारेगा इधर। ये देखो तुम चीनी, हम नहीं जानते थे इतना लोल है सब, समझ गए? और ये बताइए चीनी क्या है? चीनी क्या? चीनी कभी लोहा टीना प्लास्टिक से बनता है जी? तो क्या ये कहीं खनिज होगा जी? खनिज हम बताए थे कि खनिज किसे कहते हैं? जो खनन से प्राप्त होता है। खनिज किसे कहते हैं? जो खनन से प्राप्त होता है। क्या चीनी लोहा से प्राप्त होगा जी? चीनी क्या पेट्रोल से प्राप्त होगा? है? अब बताइए चीनी कहाँ से? चाहे तो चीनी को हम गन्ना से प्राप्त कर सकते हैं, या चाहे तो चीनी को हम चुकंदर से प्राप्त कर सकते हैं। है ना? चुकंदर से चीनी प्राप्त होता है। तो बताइए कि अब गन्ना हमको केतारी कहाँ से मिलेगा? हमको एने से मिलेगा। दिमाग लगाने की बात थी, समझ गए?
अच्छा हाँ, जो सही सत्य से पहले पूछ लेना है, समझ गया। हाँ आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, एक और क्वेश्चन दे दिए हम का। अच्छा अब तो चलिए एक हम बताते हैं, कॉपर उद्योग। कौन सा उद्योग? कॉपर। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, दूसरे नहीं। हाँ हाँ, कॉपर तार है जो, ये तार जो है ना, हाँ तो हाँ, और कॉपर आधारित उद्योग जो है, अब की बढ़िया से बताना है ना, तो अब की नाक काट देंगे हम, समझ गए। चलो बताओ तुम जरा, ये कृषि है कि खनिज आधारित है? कॉपर जो तार है वो कृषि है कि खनिज है? अरे बोलो जल्दी, जल्दी बताओ, देरी नहीं। हाँ टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। हाँ कृषि, बहुत अच्छी बात है, निकाली लोग। चलो तुम बताओ, खनिज आधारित उद्योग, महाताली बजा गया 100%। और इधर सती से पूछ लेते, बताओ सती, एक कॉपर क्या है? खनिज। तनी जोरदार ताली बजा दी, है ना। और बहुत अच्छी बात है, ये जो कॉपर है ये खनिज आधारित उद्योग है, समझ गए। हाँ साहिल आपके लिए पूछेगा, अभी मेरे पास बहुत ऑप्शन है, समझ गए। तो क्या ये दो बातों में इतना कंफ्यूजन है, बताइए जरा सा, है ना जी। मतलब कृषि। अब एक और आगे थोड़ा सा पूछ लेते हैं, लौह उद्योग। कौन सा उद्योग? लौह इस्पात उद्योग, अर्थात लौह उद्योग। लौह उद्योग की बात बताओ रोशन। लौह उद्योग जो है, लौह उद्योग तो कृषि है कि खनिज है? खनिज है। अच्छा ठीक, खनिज है, ठीक है, खनिज आधारित उद्योग है। अच्छा एक बात आपकी एकदम साहिल बताएगा, बहुत खतरनाक है ना। बताओ, एकदम घुमा देते आपके नहीं। वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग कौन है ना। वस्त्र जो है कृषि है कि खनिज है? बताओ साहिल, कोई नहीं बताएगा। कृषि। जोरदार ताली बजा दी। और बहुत अच्छी बात है, सही बता दिया है एकदम। वस्त्र, कपास। कपास, और कपास कहाँ उत्पादन होता है सर? खेत में। और किसी, तो हमको लगता है कि दोनों बात क्लियर है, समझे कि नहीं समझे? पानी है? पानी ला तो उधर से भर के। तो क्या कोई दिक्कत है? ला, क्या कोनो दिक्कत है? मतलब अब दोनों बात आपसे लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? कृषि आधारित उद्योग और कौन से उद्योग? खनिज है। क्या सती, ठीक है, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए आगे। ठीक है, ठीक है। अलबला का तो हाँ हम अलबला देते हैं, एकदम नहीं, हम कुछ करते हैं। अरे लड़की सब पे ऐसू, समझ गए। ट्रेन में आ रहे थे कल, समझ गए, कल एक महिला थी, एगो सेव निकाली। क्या निकाली? सेव। और सेव निकाल के पहले, और सेवा तो दिखाने के लिए पहले सेव को बढ़िया से धो रही है, ऐसे ऐसे। ओ माय गॉड, ये सेव धोने के बाद, ऐसे सेव था, पूरा धोने के बाद पहले धो दी, हमारे पैरवा पर पानी चू रहा था, वही पानी कहाँ से गिरने लगा जी। देखो सेव, अच्छा धो लीजिए मैडम जी, धो लीजिए, है ना। उसके बाद सेव को बढ़िया तरह से चारों तरफ से खाली, एकदम तनी तनी खाली, बीचवा जो अंदर नहीं बच जाता है जी, उसको छोड़ देने से, खोलिया छोड़ दिए, मतलब इधर होता है ना, इधर से घींच ली पूरा, और इधर से बीचवा ने छोड़ दिए, हड्डियां खाली छोड़ दी, बाकी सब। अब वो कहना छोड़े, वो घींच लेते हैं, दिया हुआ ऐसे खाई नहीं। लड़का लोग उधर दबा के घींच दिया सब चीज, है ना। तो ये सब बात, आगे चले, आगे चले। पानी पी लेते हैं। कोई नहीं बताएगा, जल्दी से पूछिए तो आगे बताएगा। तो ये दो वो टॉपिक क्लियर हो गया, क्या कोई दिक्कत है? समझ गए नहीं? दूगो मिटा देते इसको। देखिए अब हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर विनिर्माण के प्रकार। हाँ ये कच्चे पदार्थ के आधार पर था। कच्चे पदार्थ के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला कौन सा और दूसरा कौन सा? खनिज आधारित। मिटा दो इसको। गुड। कैसा है? अच्छा अच्छा, कोनो बात नहीं है,
हाँ अच्छा अच्छा हाँ स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब समझते हैं? स्वामित्व मतलब अधिकार के आधार पर किसका किसका, ठीक ना। तो स्वामित्व के आधार पर विनिर्माण के प्रकार, पहला होता अपना सार्वजनिक उद्योग। कौन सा उद्योग? सार्वजनिक उद्योग। दूसरा कौन सा उद्योग होगा? हाँ निजी उद्योग। कैसे? निजी उद्योग कुछ लिख दे रहे हैं, निजी उद्योग। और तीसरा कौन सा होगा अपना? तो सहकारी उद्योग। कौन से? सहकारी, हाँ सहकारी, इसी को संयुक्त भी कहते हैं सहकारी उद्योग। कौन से उद्योग? सहकारी उद्योग। मतलब हम देख रहे हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन से? सार्वजनिक। दूसरा कौन से? और तीसरा कौन से? सहकारी। हाँ बोलिए। हाँ सार्वजनिक नहीं, सार्वजनिक मतलब होता है कि सरकार का हो। किसका हो? हाँ सार्वजनिक मतलब कैसे? सरकार के अधिकार हो। किसका अधिकार हो? सरकार का। निजी मतलब किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, खास व्यक्ति का अधिकार हो। और सहकारी मतलब होता है कि मिल करके 2 या 2 से अधिक लोगों को मिल करके बनने से, मतलब गुट रूप से। कैसे रूप से? गुट रूप से 2 या 2 से अधिक रूपों को मिलने से जो बनता है। जैसे सुधा डेयरी जो आता है ये सहकारी में आता है ना। सुधा डेयरी, सुधा डेयरी जो आता है किसमें आता है? सहकारी उद्योग के अंतर्गत आता है। क्या कोई दिक्कत है? समझे? मतलब सार्वजनिक मतलब कैसा हो? सरकार का हो। निजी, अच्छा इसमें से पूछ रहे, आइए तो पूछ लेते इसमें से, ठीक ना। हाँ देखो सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिस पर किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। उसको हम मोदी सरकार चला रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? सार्वजनिक। और निजी जिस किसी खास एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसको क्या? जैसे मेरा कोचिंग, हमको अधिकार है, ठीक ना, तो इसको निजी उद्योग। और सहकारी उद्योग, सहकारी मतलब ऐसी उद्योग जिसको 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को समूह द्वारा उसको क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। तो उसको कौन सा उद्योग कहें हम? सहकारी उद्योग। क्या कोनो दिक्कत है? समझ गए ना? ये बात समझे कि नहीं? फिर से एक बार, सरकार का अधिकार हो या मेरा अधिकार हो, यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अधिकार हो। तो आइए अब हम यहाँ आपसे पूछते हैं, ठीक ना। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर। और ब्यूटी पार्लर क्या सार्वजनिक है कि निजी? निजी है कि क्या है? सहकारी है। समझे कि नहीं समझे? और ये अब लड़की, ब्यूटी पार्लर की बात लड़की बताएगी, ठीक ना। हाँ चलो बताओ, सीखा तुम है ना। ये ब्यूटी पार्लर कौन सा उद्योग की बात, इसमें कौन में आएगा? ये बोलो। सहकारी में आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात। सहकारी में आएगा, नहीं ताली नहीं बजाना है। सीखा। बताओ ब्यूटी पार्लर कौन में आएगा? हैं? हाँ सोचिए। नहीं पहले आप से पूछेंगे, लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। जल्दी बता, ब्यूटी पार्लर कौन आएगा? सार्वजनिक है कि निजी है कि सरकारी है? हाँ जल्दी बता, टाइम 1 मिनट टाइम में रहता है। तीसरा बता दिव्या। निजी ताली बजा दी तो नहीं यार। अच्छा बताओ तुम, सीखा। साथी कौन उद्योग है ये? निजी। बताओ मुस्कान, सोच समझ के बोलना। देखा देखी निजी। अब हम पूछेंगे साहिर से, बोलो साहिर। हाँ अच्छा चलो बताओ कौन सा उद्योग है ये? कौन है सर? अब निजी है। अब लड़का लोग कह रहा है तो हम मान ही लेते कि निजी है। हम भी सर नहीं
है ना, सेकंड फर्म है, मतलब निजी। अब ब्यूटी पार्लर की बात हो गई, तो ब्यूटी पार्लर क्या सरकार का होगा? सरकार खोलेगा ब्यूटी पार्लर के कि हम सरकार सब जगह लड़की सब हट जाओ अब आ रहे हैं, क्या ये काम चलेगा जी? एकदम नहीं। अच्छा, क्या सहकारी क्या 10 को मिल करके कोई ब्यूटी पार्लर खोलेगा? सब पैसा लौट जाएगा, हमारा पैसा हमारा पैसा। मतलब किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होगा, मतलब वो अकेले आकर खोलेगा। ई देखो ई का तो सहकारी, अभी आज सुधा डेयरी लिखल एक ने, ई का तो इकर ब्यूटी पार्लर है ने। हाँ खोलेगा, काम ना करता है ढेर बानी मिलके, किसी एक के ना अधिकार है, एक ही आदमी रहेगा। अब जैसे हम हैं तो मैं हूँ, तो उस सबको हम ना पैसा दें। जैसे प्रदीप सर है, तो प्रदीप सर है तो उस सब मेन मालिक तो ही ना है, खास है। हाँ हमको पैसा दे रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी खास व्यक्ति, तो हमको लगता है तीनों बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझे? आगे को पूछ लें? अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं। बताओ जरा, रेलवे बताओ, रेलवे रेलवे की बात हम कर रहे हैं, बता रोहित। रेलवे सार्वजनिक, अच्छा बताओ सौरभ, रेलवे सार्वजनिक है। रोसा रेलवे क्या है? सार्वजनिक है। और बहुत अच्छे धीरे, लेकिन देखिए धीरे धीरे रेलवे जो है प्राइवेट कर रहा है वो, समझे? लेकिन अभी फिलहाल में अभी सार्वजनिक के अंतर्गत ही आएगा। और रेलवे क्या है? सार्वजनिक है। और देखो हम सुधा डेयरी बता ही दिए हैं, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब ऐसा जो जिसका सरकार का अधिकार हो, नहीं जी। निजी मतलब किसी खास का, और सहकारी मतलब कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को मिलने से चलाया जा रहा है, उसको कौन सा उद्योग? सहकारी उद्योग, ठीक है ना? हाँ जैसे क्या सुधा डेयरी, हाँ एक से अधिक लोगों को सहयोग। समझ गए बातों को, नहीं समझ गए? ठीक है, ओके आगे बढ़ जाएं। क्लियर ना? मिटा दे इसको, ठीक, इसको मिटा देते हैं। समझ गए? लोड हो गया, ठीक। अब देखो भार के आधार पर, किसके आधार पर? भार के आधार पर, किसके आधार पर? भार, मतलब विनिर्माण के प्रकार है। भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है भारी उद्योग, और एक कौन से? हल्का उद्योग। एक होता है हमारा भारी उद्योग, और एक कौन से? भार के आधार पर। और एक कौन से? हल्का उद्योग। भारी उद्योग और हल्का उद्योग। अच्छा ये बताइए, भारी उद्योग और कौन सा उद्योग? हल्का उद्योग। तो भारी उद्योग अगर हम इसमें आपसे पूछ रहे हैं, इससे पूछेंगे भारी मतलब, हाँ भारी मतलब बड़े बड़े कंपनियां हैं जो भारी भारी वस्तु का उत्पादन कर रही है, और हल्का उद्योग छोटे छोटे उत्पादन कर रही है। अब इसमें आप पूछ रहे हैं कि एक हमारा है लोहा उद्योग, कौन से? लौह उद्योग, ठीक है। और एक हमारा है कपड़ा उद्योग, कौन से? कपड़ा उद्योग, ठीक है। लोहा उद्योग और कौन सा उद्योग? कपड़ा। और बताइए इसमें भारी उद्योग कौन वाला में जाएगा? लोहा किस में जाएगा? तो ये सर भारी उद्योग में जाएगा। कपड़ा किस में जाएगा? हल्का उद्योग में। क्या कोई दिक्कत है? ये बात समझे कि नहीं समझे? भारी उद्योग हल्का उद्योग, तो भार के आधार पर हम खींच लेंगे, किसके आधार पर? भार के आधार पर खींच लेंगे। अच्छा इसमें और हम कहेंगे कि चीनी उद्योग, कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग, समझ गए। और एक हम लिखे कौन सा उद्योग? एक लिख दे हम कॉपर उद्योग, कौन उद्योग? कॉपर उद्योग। और चलो बताओ, अरुण बताएगा आपकी, है ना। चीनी और कॉपर उद्योग है। और ये चीनी किस में आए, कौन में जाएगा, और कॉपर किस में जाएगा? कॉपर जाएगा, जी हाँ लोहे है तो कॉपर किस में जाएगा? भारी में। और चीनी किस में चला जाएगा? हल्के उद्योग में। क्या कोई दिक्कत है? हाँ कॉपर एक तांबा है ना, और तो भारी होगा किससे? चीनी से। नहीं जी, क्या कोई दिक्कत? साहिल के बड़ा दिमाग कमजोर है, नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। स्कूल में कल आवो, तो स्कूल में तेरा हम तेज कर देते। हाँ सही बात। हाँ तो
समझ गए? कोई दिक्कत है भार के आधार पर? कुछ और कुछ उद्योग है उसको हम देखेंगे। कोचिंग ना बंद होगा? वही देखो कल आए जी, कल बर पूजा है तो कोई को बर पूजा करना नहीं ना है, खाना। हाँ मैम को ना करना है जी। हाँ मैम है या मास्टर है? हैं? हाँ कल कल बर पूजा है, लेकिन आजे से सब तैयारी चल रहे हैं नहीं है ना, क्योंकि चलेगा नहीं। आज चलेगा, आज खाएंगे नहीं सर, सही हो नहीं बाबरा। अभी एकदम बिकेगा पंखा, नहीं बर के पत्ता है, बर के पत्ता बिकेगा, पंखा बिकेगा, एकदम अपने अपने हस्बैंड के लिए कुछ कुछ ले आएगा, नहीं जी कपड़ा उपड़ा ले आएगा, ये सब हस्बैंड ही खरीदाता है तो पता नहीं। मैं डाल दे इसको, लेकिन पैसा तो नहीं से जाता है क्या सती। आइए कुछ कुछ और उद्योग को हम देखेंगे, यही भारी उद्योग के आधार पर, भारी के आधार पर दो तीन उद्योग। पहला हमारा एक उद्योग आता है आधारभूत उद्योग। कौन से उद्योग? कल तो सब मैडम नहीं आएगी पढ़ावे स्कूल में। आधारभूत उद्योग पूरा एकदम कस के बाहर होना पड़ेगा। आधारभूत, हाँ दूसरा उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता, और तीसरा एक होता अपना फुटलूज, फुटलूज उद्योग। कौन सा उद्योग? फुटलूज। देखो सुनो भैया से, आधारभूत उद्योग, दूसरा क्या उपभोक्ता उद्योग, और तीसरा क्या फुटलूज उद्योग। अब सीखो बढ़िया से। आधारभूत उद्योग की बात करें तो वैसा उद्योग, वैसे उद्योग, फुटलूज, फुटलूज, हाँ फुटलूज अभी बता रहे ना, धीरे धीरे आएंगे है ना। आधारभूत उद्योग, कौन सा उद्योग? आधारभूत, आधार वैसा उद्योग जो एक दूसरे पर ही निर्भर है। यदि लोहा का ही उत्पादन, लोहा को अगर ये मतलब लोहा तो प्रकृति में नहीं दिया जाता है, लोहा तो अयस्क के रूप में है, तो लोहा को पहले तो ये अयस्क से लोहा बनाएगा, और लोहा के द्वारा हम लोग जो है घर बना लेंगे, तब बिना इसके द्वारा ये नहीं बनेगा। बनेगा मतलब ये उद्योग पर ही निर्भर है। किस पर निर्भर है? भारत उद्योग पर निर्भर है। तो इसको कौन सा उद्योग है? आधारभूत उद्योग। ये देखो उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब ऐसा उद्योग जो डायरेक्ट हमको उपभोग की वस्तुओं को बना दे दूसरे स्टेप में। जैसे हमसे पार्ले की कंपनी के बिस्कुट ने हमसे क्या लिया? आटा लिया, बिस्कुट वाले क्या लिया? गेहूं लिया और हमको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दिया। जैन जी चीनी उद्योग, डायरेक्ट हमसे गन्ना लिया, गन्ना लिया ना, हाँ, और गन्ना लिया और हमको क्या उपभोग करा दिया? चीनी। तो ये दो स्टेप पे करवा दिया। तो ऐसे उद्योग को कौन सा उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट फुटलूज उद्योग। कौन से? फुटलूज, वैसा उद्योग, वैसा जिसमें कोई कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी काम करता है। जैसे हमको कंप्यूटर के दुकान खोलना है तो उसमें कुछ हमको क्या कच्चा पदार्थ चाहिए? दिमाग है बस बना दिए, बिगड़ल है ले आइए बना देते हैं, है ना। पंखा, हाँ इसमें मशीन टेक्नोलॉजी। तो इसको कौन सा उद्योग का है? फुटलूज उद्योग। क्या कोई दिक्कत? तो क्या तीनों उद्योग समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ये भार के आधार पर, यही ये किसके आधार पर? मतलब उद्योग के आधार पर। किस उद्योग? भारी उद्योग के आधार पर है। कौन से? आधारभूत उद्योग, हाँ भारी उद्योग के आधारभूत उद्योग। अच्छा भारी उद्योग को भी बदलती है? हाँ भारी उद्योग को तीन को तोड़ ताड़ दिए। भारी उद्योग, आधारभूत उद्योग मतलब जब तक ये जो है, जब तक ये अयस्क से, किससे? अयस्क से जब तक लोहा को नहीं बना देता है तब तक घर बनाइएगा नहीं बनाए। तो इसमें तीन स्टेप लगा कि नहीं लगा? लगा।
क्या इसमें 3 स्टेप लगा जी? एक कच्चे पदार्थ लिए हम और एक नए पदार्थ में हमको डायरेक्ट उपभोग कर लिए हम। तो ऐसे कौन सा उपभोक्ता और फुटप्रूफ मतलब समझे? और मशीनीकरण, जैसे हमको दुकान खोलना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब, तो क्या हम मोबाइल बनाना है तो क्या हम कोई कच्चा पदार्थ खरीदेंगे? गेहूं खरीदेंगे? धान खरीदेंगे? नहीं, काहेला? हमको दिमाग है, बस घिस दिए इधर, समझ गए? तो फुटप्रूफ हमको लगता है तीनों समझे कि नहीं समझे? ये कौन देवरात ना, वो सब धोखों से नहीं खोलना, समझ गए? क्या कोनो दिक्कत है? समझ गए नहीं बातों को? एक बात और, पूंजी के आधार पर उद्योग, किसके आधार पर? पूंजी के आधार पर, पूंजी के आधार पर क्या उद्योग? किसके आधार पर? पूंजी के आधार। पूंजी के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक लघु, कौन से? लघु एवं क्या? कुटीर। लघु एवं कुटीर उद्योग। और एक होता है हमारा बृहद उद्योग। कौन से उद्योग? बृहद उद्योग। बृहद उद्योग। पूंजी के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक लघु एवं कुटीर, लघु मतलब छोटा की बात हो गई, है ना। और एक क्या है? बृहद। कौन से? मतलब बहुत बड़े। हम पूछ रहे हैं, यहाँ देखो, हमने पूछा कि कपड़ा उद्योग। कौन उद्योग? कपड़ा उद्योग। और एक होगा हमारा लोहा उद्योग। कौन सा उद्योग? लोहा उद्योग। कौन सा उद्योग बृहद में जाएगा, कौन लघु में जाएगा? लोहा उद्योग जाएगा किस में? बृहद में। और कपड़ा उद्योग किस में? लघु में, अर्थात ये कुटीर में चले जाएगा। क्या बात समझे कि नहीं समझे? पूंजी के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के? 2। पहला क्या? लघु एवं क्या? कुटीर। और दूसरा क्या? बृहद। तुमको लग रहा है कि सर लघु कुटीर तो अलग अलग होना चाहिए था, नहीं, एक ही में इसमें आ जाता है। हाँ 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 हाँ, तो वो नहीं, यहाँ शॉर्टकट में मारेंगे हम, लिखवाएंगे जब करेंगे तो। कपड़ा और क्या? लोहा। कपड़ा और क्या? लोहा। किसमें किसमें जाएंगे हम? अच्छा, चीनी को देखो, कौन से? चीनी। चीनी उद्योग किस में जाएगा? चीनी उद्योग किस में? लघु एवं कुटीर में। लघु एवं कुटीर में। चरखा, चरखा किस में जाएगा? लघु एवं कुटीर में। पूंजी के आधार पर। क्या कोनो दिक्कत? अलग मतलब कम पैसे, पैसे यदि 1 करोड़ से क्या हो जाए? कम हो जाए। अभी लिखवाते तो बतेबे कर। 1 करोड़ से क्या लगे? कम लगे, तो उसको कौन सा उद्योग? लघु एवं कुटीर। 1 करोड़ से अधिक पैसा खर्चा हो तो उसको कौन सा उद्योग? बृहद उद्योग। क्या कोनो दिक्कत है? समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह हाँ है। अब एक आपको कैसे पैसे चले? तुम पैसा को, हम कोचिंग करे, हमको नहीं बताया कि हमको खोलने में कितना पैसा खर्चा किए हैं, हैं? कितना? तुम लोग जो है, तुम लोग कहीं पढ़ लिख जाओगे, कंपनी खोलोगे तो तुमको नहीं पता चला कितना तो पढ़ेगा, पढ़ाना रहे हैं। हाँ, लगेगा, धीरे धीरे पता लगेगा। अब हाँ है, हाँ। आइए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, इस तरह से उद्योग वाला सिस्टम समाप्त हुआ। ठीक है, उद्योग वाला सिस्टम समाप्त हुआ। थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी जो पूछा जाता है हर बार, तो देखेंगे हम भोपाल गैस त्रासदी को, ठीक ना। इसमें समझ गए ना? हाँ, भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ उद्योग के आधार पर दिया गया है। भोपाल गैस क्या त्रासदी। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं भोपाल गैस त्रासदी को। हाँ हाँ, ये भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल में। और भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, कब हुआ था? 1984 में हुआ था। इसमें कौन से गैस के रिसाव हो गया था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत अच्छी बात, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल आइसोसाइनाइड, भोपाल आइसोसाइनाइड। और देखो, इस तरह से आपका निर्माण उद्योग का चैप्टर समाप्त हुआ। समझ गए? हाँ, खत्म हो गया, ठीक ना। हाँ जी, और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव जो लिखवाना है, वन लाइनर जो शॉर्ट शॉर्ट जो ये कंपनी के बारे में तो फैक्ट है, कहाँ पहले कौन से कंपनी उत्पादन हुआ, कौन लगाया पहले, है ना, बताइए। हाँ, अहमदा कहाँ? वो लाल वाला पैकेट में
अरे हम देखते रहते आगे चले, समझ गए बातों को। अच्छा, सूती कपड़ा का मैनचेस्टर अहमदाबाद की बात होगी, ये सब फैक्ट है, तो ये सब कैसे समझाएंगे, हम सब लिखवाना पड़ेगा। और इस तरह से चैप्टर क्या हुआ आपका, समाप्त हुआ। रोको, वीडियो को रोको। हाँ, कौन 19 सीमेंट नहीं है, ठीक है, गुड। 5 नंबर देखो, हुगली औद्योगिक प्रदेश